गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग 2D.9 स्टार्ट करेंगे। क्रमचय का संचय का है ना। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि कितने प्रकार से 17 पुरस्कार दो बालकों में बांटे जा सकते हैं। एक को 7 और दूसरे को 10 मिले, है ना। यहाँ पे क्या है, दो बालक हैं, टोटल कितने हैं, 17 पुरस्कार हैं। मैं इसको कैसे बांटूं कि एक को 7 मिलना चाहिए और दूसरे को 10। तो 17 पुरस्कारों में से एक को 7 पुरस्कार देने के तरीके 70C7 17 पुरस्कार है ना। उसमें से मेरे को पहले व्यक्ति को 7 पुरस्कार देना है, तो उसको 17C7 तरीके से लिख सकता हूँ। शेष कितने पुरस्कार बचे हैं, 10, है ना। अब मेरे को दूसरे को 10 ही देना है, तो 10 बचे हैं और 10 ही देना है, तो उसको 10C10 तरीके से लिख सकता हूँ। और NCN का मान आपका 1, तो यहाँ से इसका मान 1 हो जाएगा। तो अभिष्ट जो तरीका है वो कितना हो जाएगा, 17C7 अभिष्ट तरीका जब निकालेंगे, है ना। और 70C7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आपको पता है 17 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 7 का फैक्टोरियल, और 17 में से 7 गया तो 10 का फैक्टोरियल। तो ये हमारा पहले का आंसर है। दूसरा है 9 पुरस्कार दो विद्यार्थियों में कैसे बांटे जा सकते हैं। एक को 4 मिलेगा, दूसरे को 5। 9 पुरस्कार में से 4 पुरस्कार पहले को देना है, तो उसके तरीके 9C4। अब शेष 5 पुरस्कार हैं, उसको है ना सेकेंड को देना है, तो उसके तरीके 5C5 हो जाएगा। तो ये 9 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ये 4 का फैक्टोरियल, ये 5 का फैक्टोरियल है। इसको हल कर सकते हैं, जो आएगा आंसर है। उसी प्रकार तीसरा है 12 पुरस्कार 3 विद्यार्थियों में कितने प्रकार से बांटे जाएं कि एक को 3, दूसरे को 4 और तीसरे को 5 पुरस्कार मिले। 12 पुरस्कार है, 12 पुरस्कार 3 विद्यार्थियों में कैसे बांटूं कि पहले को 3 मिलेगा, तो हो जाएगा 12C3। अब शेष कितने बचेंगे, 9। 9 में से मेरे को 4 देना है दूसरे को, उसका तरीका ये हो गया। अब कितने बचेंगे, 5, मेरे को 5 ही देना है। तो जो अभिष्ट तरीका है वो क्या हो जाएगा, 12C3, 9C4, 5C5, है ना। उसी प्रकार 52 ताश के पत्तों में 4-4 की गड्डी बनाना है, तो प्रत्येक गड्डी में 13 पत्ते होते हैं, तो टोटल 52 पत्ता है। उसमें 4-4 का जोड़ा बनाना है ना। 4-4 का जोड़ा का तरीका फैक्टोरियल 4, और प्रत्येक एक गड्डी में कितना आएंगे, 13 पत्ते आएंगे, तो उसका तरीका हो जाएगा 13 का फैक्टोरियल का घात 4, है ना। उसी प्रकार आपका कितना है, 5वां है, ताश के 52 पत्ते का भी लिखना है ना, इसका एक सूत्र भी होता है। उसी प्रकार आपका चौथा, 5वां, 6वां ताश से रिलेटेड है, 7वां भी है ना, 8वां, 9वां, 10वां, है ना। इसमें से 10वां क्वेश्चन जो है आप लोग का बहुत ही ज़्यादा MP क्वेश्चन है। 10वां को अच्छे से देखेंगे, क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका है कि एक परीक्षार्थी में से 10 में से 6 प्रश्न आपको हल करने हैं। टोटल 10 प्रश्न हैं, जिसमें 6 हल करने हैं। कुल प्रश्न 5-5 के 2 भागों में बटा हुआ है ना। परीक्षार्थी को किसी एक भाग से अधिकतम वो 4 प्रश्न हल कर सकता है, तो कितने ढंग से 6 प्रश्न को हल कर सकता है। तो भाग 1 से अगर वो 2 को हल करेगा, तो भाग 2 से 4 को हल करेगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका भाग 1 से 3 करेगा, तो दूसरे से भी 3 करेगा। तीसरा तरीका भाग 1 से 4 करेगा, तो दूसरा से 2 करेगा। मतलब पहला जो तरीका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, 5 में से अगर पहले भाग से 2 हल किया, तो दूसरे 5 में से 4 को हल करेगा। टोटल 10 क्वेश्चन है, 5-5 के भागों में बांटा गया है, तो इस 5 में से 2 हल करेगा, तो इस 5 में से 4 करेगा। इस 5 में से 3 करेगा, तो इस 5 में से भी 3 करेगा। इस 5 में से 4 करेगा, तो भी इस 5 में से 2 करेगा। तो ये जो है आपका अभिष्ट तरीका हो जाएगा, 5C2 × 5C4 प्लस 5C3 प्लस ये, है ना। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, इसका लिखने का तरीका आप लोगों के पास भेजूंगा, है ना। तो ये यहाँ से मात्र 10 क्वेश्चन थे। 10 बहुत ही सरल क्वेश्चन है। 10वां नंबर बहुत ज़्यादा MP है, जो 4 नंबर का आता है ना। इसी प्रकार प्रश्नावली 10 2D.10, इसमें क्या है आपका कि मेरे 7 मित्र हैं, उन्होंने कितने प्रकार से चाय पार्टी में आमंत्रित कर सकते हैं। तो मेरे 7 मित्र हैं, है ना।
मैं कितने प्रकार से उन्हें बुला सकता हूँ। तो इसका आंसर ये है कि मेरे टोटल 7 मित्र हैं। तो पहले मित्र 7 में से पहले मित्र को बुला सकता हूँ, 2 मित्र को बुला सकता हूँ, 3 मित्र को भी बुला सकता हूँ, 4 को भी बुला सकता हूँ, 5 को भी बुला सकता हूँ, 6 को भी बुला सकता हूँ और 7 को भी बुला सकता हूँ। मतलब मेरे 7 मित्र हैं तो सबको मैं बुला सकता हूँ। तो इसको डायरेक्टली इसका जो सूत्र होता है 2 का घात n होता है। तो 2 का घात n मतलब कितने मित्र हैं? 7। सूत्र 2 का घात n है तो n की जगह कितना है आपका? 7 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का घात 7 -1। ये सूत्र होता है ना, लास्ट में एक इसलिए घटाते हैं क्योंकि बुलाने का तरीका है ना। अगर उसमें से ऐसा भी स्थिति होगा कि ना बुलाएं तो उसके लिए एक को घटाते हैं। तो 2 का घात 7 -1 मतलब कि 128 -1 मतलब कि हो जाएगा 127। आंसर है ना। उसी प्रकार दूसरा है, यदि एक व्यक्ति के पास 100, 20, 10, 5, 2 और 1 रुपये के हर मान एक एक नोट हो तो कितने तरीके से भुगतान कर सकता है? टोटल 6 नोट हैं, है ना। तो 2 का घात 6, उसमें से एक ऐसा भी होगा जो उसको ना बुलाने का तरीका हो, मतलब वो नहीं भी हो सकता। तो एक घटाएंगे तो 63 हो जाएगा, है ना। लिखने का तरीका भेजेंगे। उसी प्रकार 5 अमरूद, 3 सेब, 4 आम है। तो 5 अमरूद में से एक अमरूद चुनने के तरीके, उसमें से एक बढ़ेगा 6। 3 सेब में से एक सेब चुनने के तरीके 4, है ना। उसी प्रकार 4 आमों में से एक आम चुनने के तरीके 5। तो इस प्रकार कितना अभिष्ट तरीका बनेगा उसको देखेंगे, है ना। इसमें से आपका चौथा पांचवा सरल है। छठवां विषम बनेगा। 7वां है 7 टाइयों में से 2 या 2 से अधिक टाइयाँ कितने प्रकार से चुनी जा सकती हैं। अब देखो 7 टाई है, 2 या 2 से अधिक चुनना है तो 7C1 को मेरे को चुनना नहीं है। कहाँ से चुनना है? 7C2, 7C3, 7C4, 7C5, 7C6, 7C7। 2 या 2 से अधिक टाइयाँ कितना चुन सकते हैं? तो इसको 7C1 को नहीं चुनना है, इसीलिए उसको घटा देंगे तो ये आपस में कटेगा। जो बचा है उसमें लिखेंगे तो 2 का घात 7 -1। ये तो सूत्र होता है। अगर इसका सूत्र हुआ है ना, उसके साथ 7C1 से घटेगा, मतलब 7 घट जाएगा आपका। इसको हल करेंगे तो 128 ऋण 1 ऋण 7 मतलब कि मेरा कितना हो जाएगा? 120। ये आंसर हो गया, है ना। जैसे 7 टाइयों में से 2 या 2 से अधिक कुछ है, 2 या 2 से अधिक मतलब एक टाई नहीं लेना है। तो इसको नहीं लेना है तो मैं पहले लिख दिया हूँ सूत्र में लाने के लिए। तो उसको नहीं लेना था तो उसको घटा दिया हूँ लास्ट में, है ना। तो इसका एक सूत्र बन जाएगा 2 का घात n -1 -7, फिर इसको 128 -1, फिर ये हो जाएगा 120, है ना। उसी प्रकार इसका भी आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, है ना। ये भी आपका आता है कि किसी चुनाव में 6 उम्मीदवारों में से 5, है ना, व्यक्तियों का चुनाव करना है। कोई मतदाता अधिक से अधिक उतने ही मत दे सकता है जितने व्यक्तियों को चुना जाना है। तो मतदाता कितने प्रकार से मतदाता कर सकता है? तो 6 उम्मीदवारों में से 1 मत देने के तरीके, 6 उम्मीदवारों में से 2 मत देने के तरीके, 3 देने के तरीके, है ना। ऐसे ही 4 देने के तरीके, 5 देने के तरीके, 6 देने के तरीके। तो ऐसे आपका अभिष्ट तरीका जो है लास्ट में आप लोग को निकाल लेना है ना। सबका प्लस कर देना। 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5, 6C6, है ना। सबका वैल्यू कितना आ जाएगा इसको हल करेंगे, वही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार आपका प्रश्नावली 9 और 10 आप लोग को बनाना है। जो भी डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम, है ना, नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हम लोग देखेंगे समांतर और गुणोत्तर श्रेणी। तो इसको आप लोग को बना ही लेना है ना। धन्यवाद।